सत्र में 2023-24 के बजट सत्र में बोलने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान किए। संसद के इस बजट सत्र की शुरुआत पर उनके भाषण के लिए, जबकि उन्होंने विविध विषयों पर एनडीए सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यों को छुआ। आज मैं पिछले 9 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बात करना चाहती हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश की महिलाएं गरिमामय के साथ जिए और वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद ले। मैं आदरणीय हमारे मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं और धन्यवाद देती हूं, और निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद देती हूं। अध्यक्ष महोदय जी, जो सरकार अपनी महिलाओं को विफल करती है उसका असफल होना तय है। शुरुआत से ही डबल इंजन एनडीए सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक भारत सरकार की महिलाओं को सशक्त और स्वतंत्र बनाने के लिए ऐसी सोची समझी नीतियों को लागू करने का समर्थन कर रहा है, जो महिलाओं के लिए अधिक स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगी, ताकि उन्हें खुद सरकार के रहमो करम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करना एनडीए सरकार ने महिला सशक्ति को सही मायने में सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व को समझा, और इसे सुनिश्चित करने में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका को भी मान्यता दी। इसी प्रकार एनडीए सरकार ने 4 लाख से अधिक एसएचजी को 1625 करोड़ की पूंजीकरण सहायता राशि प्रदान जारी की थी। अध्यक्ष सभापति महोदय जी, इसके अलावा हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएम फार्माइसेंस ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के तहत 75,000 एसपीजी सदस्यों के लिए सीड मनी के रूप में 25 करोड़ रुपए और 75 एफपीओ को फंड के रूप में 4.13 करोड़ रुपया जारी किया है। किसान उत्पादन संगठन को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत बढ़ावा दिया है। इसे स्व सहायता समूहों का प्रचार हुआ है, जो भाजपा के 8 साल के कार्यकाल के दौरान 3 गुना बढ़ाए गए हैं और अब 70 लाख मजबूत परिवार बनाए गए हैं। महिलाओं के उद्यमिता को प्रोत्साहित किए हैं। एनडीए सरकार ने महिला उद्यमों एसएचजी एनजीओ का समर्थन करने के लिए एक अद्वितीय प्रेक्ष ऑनलाइन ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म महिला ई हाट लॉन्च। यह महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, उत्पादों के सेवाओं के लिए अवसर प्रदान करने के लिए महिलाओं के लिए अपनी तरह पहला प्रत्यक्ष ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, और यहाँ कार्यक्रम बढ़ा है। 32,000 करोड़ से अधिक महिलाएं उद्यमियों ने एसएचजी एनजीओ और 7.34 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित कर रहा है। इस पहल के वित्तीय अवसरों की खोज करते हुए महिलाओं को अपने घरों की बंदिशों को छोड़ करके बाहर उद्योग करने की अनुमति भी दी है। आज महिला पूरे देश में आत्मनिर्भर महिला उभर करके आज पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे यशस्वी मोदी सरकार जी के हमारी सरकार की ये महानता है। महोदय जी, एक मैं कविता पढ़ करके आदिवासियों को लेकर के मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जंगल में घूमते घूमतू मैं हो गया, गांव शहर बस्ती फुटपाथ पर ही सो गया, भूखे पेट अक्सर दिन रात कहीं सो गए, दुनिया का दर्द सारा नाम अपनी हो गया। आदि समाज आदिवासी नाम है, फितरत हमारी सरलता की खान है, तीर कमान रखूं भाला या फरसा, मगर भाईचारे में ऊंचा ही है।
मेरे ये आज हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आदिवासियों को लेकर के जो देश के लिए काम किए हैं, आज जल जंगल जमीन में हमारे ट्राइबल आदिवासी भाई और बहन जीवन यापन करते हैं। इस बजट में ये फैसला करेगा कि आदिवासी भाई और बहनें और बच्चे देश में सर उठा करके अपना नाम रोशन करेंगे। सभापति महोदय जी, इस अमृत काल में बजट में विशेष रूप से आदिवासी समुदाय को महत्वपूर्ण जगह दी गई है। इस बजट में कमजोर जनजाति समुदाय के लिए 15,000 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे नई योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे आदिवासी समुदाय का उत्थान होगा। महोदय जी, मैं इस सदन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने जनजाति समुदाय उत्थान के लिए केंद्रीय बजट में एकलव्य आदिवासी विद्यालय का प्रावधान रखा गया है। आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए देश भर में 740 एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जाएंगे। इस हेतु 38,500 शिक्षक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में 24 जिले में 73 एकलव्य आदिवासी विद्यालय संचालित है, जहां पर लंबे समय से 3,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस केंद्रीय बजट से रिक्त पद पर शिक्षकों की भर्ती संभव हो सकेगी, जिसे देश भर में 3.5 लाख आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी। इस अमृत काल में बजट में 2047 तक सिकल सेल अमीनिया को दूर करने का मिशन शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस बीमारी से अत्यधिक लोग ग्रसित हैं, जिसका छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। खास तौर पर सिकल सेल अनीमिया की बीमारी आदिवासी समुदाय में ज्यादातर पाई जाती है, जिसका मेरे राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों को सीधा इसका विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। मैं साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। इस सदन में मैं बताना चाहती हूं, मैं जिस राज्य में आती हूं उस राज्य के हर परिवार में भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला गैस, मुफ्त में भरपेट राशन घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चहुमुखी विकास है, जो सीधा जनता तक पहुंच रही है। मुझे अफसोस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के लोग बहुत बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी और महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, कांग्रेस की सरकार है। इस सदन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को मैं बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार की गरीबों के लिए चल रही योजना में घोटाले हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों का हक प्रधानमंत्री को कांग्रेस सरकार द्वारा छीना जा रहा है। छत्तीसगढ़ का जनता को शोषण किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में पिछले 4 वर्षों से विकास थम सा गया है। रोड की बात की जाए तो बद से बदतर है, जहां पर चलना खुद के लिए जीवन को संकट में डालने की स्थिति में है। सभापति महोदय जी, थोड़ा मुझे इस बात का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार गरीब आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार उनसे छीन रही है। उसका अधिकार छीनकर भू माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया को दिया जा रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ में माफिया सरकार राज चला रही है। सभापति महोदय जी, मैं एक चीज बता रही हूँ, मैं गांव की रहने वाली हूँ, मैं एक आदिवासी महिला हूँ। मेरा गांव जो इस देश में 60 सालों तक जिन्होंने सत्ता पे राज किया, सत्ता का सुख भोग किया, वह व्यक्ति क्या जाने गरीबों का गरीबी, जो पैदा होते ही चांदी के चम्मच में खाना खाया हो। गरीबी तो हमने देखा है जी, क्योंकि मेरा गांव जंगल के अंदर है और मेरा घर सुबासु मोहल्ला में है और जनजाति समुदाय के बीच में मैं रहती हूँ। इसलिए जनजातियों की तड़पती भूख और देखा है, तरसती आंखों को नए कपड़ों के लिए देखा है, मजबूरियां मकान की देखी है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज रोटी कपड़ा मकान पूरे देश के आदिवासी और जनजाति, दलित, पिछड़ा, शोषित लोगों के
समक्ष पहुंच रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि आज देश के हित में युवाओं को लेकर के, वृद्ध को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, सभी वर्ग के लोगों को लेकर के इस बजट को पेश किया है। आज छत्तीसगढ़ की पूरे देश की जनता तक, आज जन जन तक ये योजना पहुंचने वाली योजना है। आज माननीय सभापति महोदय जी, हमारे युग में नवनिर्माण का अवसर है। इसके लिए 100% सामर्थ्य के साथ काम करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें अतीत का गौरव, आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें आत्मनिर्भर बनाना है। और मैं पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को और उनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि ऐसे ही पूरे देश के लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते रहें। यहाँ 133 करोड़ जनता आपके साथ है। आप मोदी जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।